देवर्षि नारद ने कहा कि आपकी बेटी के हाथों की रेखा ही बता रहे कि ऐसे दुल्हा मिलेगा, ऐसे ही वर मिलेगा। तो मैनावती ने कहा महाराज ये भाग्य बदल दो मेरी बिटिया का, आप साधु हो संत हो, मैंने सुना है साधु संत बड़े बड़ों की भाग्य बदल दिए हैं, हमारी बिटिया का भाग्य बदल दो। नारद जी ने कहा ना 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 ना, हम नहीं बदल सकते, हम नहीं बदल सकते। हाँ, एक आदमी है जो आपकी बेटी का भाग्य बदल सकता है। कौन महाराज? नारद जी ने कहा शंकर भगवान। शंकर भगवान अगर चाहे तो आपकी बिटिया का भाग्य बदल सकता है। क्यों? क्योंकि भावियु मेटि सकहि त्रिपुरारी, ब्रह्मा जी जो लिख देते हैं उसको भी मिटाकर अच्छा लिखने का काम भगवान शंकर जी का है। जिसके भाग्य में जो नहीं है भगवान शंकर उसे वो भी दे देते हैं। भगवान कृष्ण ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 8 नहीं 16,108 ब्याह किया था, लेकिन बाल गोपाल भगवान कृष्ण को नहीं हो रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने गर्गाचार्य से कहा, गर्गाचार्य उनके गुरुजी कोई कृपा करो बाल गोपाल हो। हाँ, गुरुजी बोले हम नहीं कर सके, हम उपाय बता सके, हम मार्ग बता सके, हम मार्ग बता देंगे, उपाय बता देंगे, अगर तुम उपाय करोगे तो हो सकता है आपको बाल गोपाल हो जाए। तो भगवान कृष्ण ने कहा तो गुरुजी उपाय ही बता दो, क्या उपाय है? गर्गाचार्य ने कहा भगवान शंकर जी का अभिषेक करो तो आपको बाल गोपाल होगा। और अपनी प्रत्येक पत्नियों के साथ 16,108 पत्नियों के साथ भगवान कृष्ण ने शंकर जी का 11 बार अभिषेक किया था। इसीलिए शंकर जी की कृपा से भगवान कृष्ण को हर पत्नी से 11 संतान हुए थे, जिसमें 10 बेटा और 1 बिटिया भई थी। तो 16,108 पत्नियों से भगवान श्री कृष्ण को 1,77,188 संतान भये थे महाराज। ये किसके द्वारा भय? भगवान शंकर के कारण भय। तो भावियु मेटि सकहि त्रिपुरारी, भाग्य में जो नहीं है वो भी भगवान शंकर दे देते हैं, और भाग्य में जो घटने वाला है उसे मिटाकर अच्छा भाग्य भी भगवान भोलेनाथ ही बनाने वाले हैं। तो मैनावती ने कहा महाराज फिर? तो नारद जी ने कहा देवी जी मैं उपाय बता सकता हूँ कि भावियु मेटि सकहि त्रिपुरारी, मैं नहीं, लेकिन कब? ज्यों तप करें कुमारी तुम्हारी। अगर आपकी बेटी भगवान भोलेनाथ की तपस्या करें, पूजा करें, आरती करें तो भगवान भोलेनाथ आपकी बिटिया के भाग्य को बदल सकते हैं। पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हो गई। तो हिमालय ने कहा महाराज एक बात बताइए, अगर भाग्य नहीं बदला तो क्या मेरी बेटी का विवाह ऐसे ही आदमी के साथ होगा? तो नारद जी ने कहा अरे सुनो तो, मैंने जो जो दोष देखे हैं ना वर के हाथ में, वर के रेखा में, ये सारे दोष शंकर भगवान से मिल रहे हैं। और अगर शंकर भगवान के अंदर ये दोष है तो ये दोष नहीं है, ये गुण है। क्योंकि सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता, समर्थ कहु नहीं दोष गोसाई। देवर्षि नारद कहने लगे कि जे बर के दोष बखाने, जे बर के दोष बखाने, ते सब में शिव पहि अनुमाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुरशरी की नाई, रवि पावक सुरशरी की नाई। जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव वही मैं अनुमाने। नारद जी ने कहा महाराज मैंने जो दोष देखे हैं वो शंकर जी से मिलजुल रहे हैं, और अगर शंकर जी के अंदर ये दोष है तो वो दोष नहीं, वो गुण है। क्योंकि वे सामर्थ्यवान है और समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुरसर की नाई, जैसे रवि माने सूर्य, सूर्य ऊंचाई पर दिखते हैं, चमकते रहते हैं, और सूर्य के ऊपर लोग अगर कीचड़ उछाल के उनके चमकने को बंद कर दें, कोई लाख प्रयास करे सूर्य के ऊपर कीचड़ उछाड़ने के लिए तो वह सूर्य तक कीचड़ नहीं पहुंच पाएगा, उल्टे अपने मुंह पर गिर पड़ेगा और अपने ही गंदे हो जाएंगे।
पावक माने अग्नि। अग्नि को आप लाख गंदगी अग्नि में डाल दो, आग लगा के लाख कूड़ा करकट डाल दो, जला दो, उसके बाद भी अग्नि पवित्र है। गंगा, गंगा मैया में आप लाख गंदगी डालो, उसके बाद भी गंगा मैया पवित्र है, गंगा मैया को दोष लगने वाला नहीं है। उसी प्रकार समर्थ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। अगर शंकर जी से आपकी बिटिया का विवाह हो जाएगा तो अच्छा है। हिमालय ने कहा महाराज आपकी बात सही है, लेकिन हर बाप चाहता है बिटिया को अच्छे घर में दे, बढ़िया घर मिले, बढ़िया बर मिले, बढ़िया मकान मिले, खाने को सामान मिले, है कि नहीं? हर माँ बाप की सोच यही है ना। अच्छा एक बात है, पहले के जमाने में गुण देखकर विवाह किया जाता था बाबूजी, पहले के जमाने में गुण देखकर विवाह किया जाता था, अब आज के जमाने में रूप देखकर विवाह किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, रूप आज है कल नहीं रहेगा, रूप आज है कल नहीं रहेगा। मेरे ही बाबूजी ने मेरा नाम कृष्णा रखा था, आज देखो सुदामा बन गया हूं। रूप हमेशा एक जैसा नहीं रहता, आज जो सुंदर है कल वे बंदर बन जाएंगे, इतना ख्याल में रखना। बगल में हमारी माता जी बैठी है, किसी जमाने में ये भी जब आईने के सामने खड़ी होती होंगी तो इनको भी लगता होगा कि हाँ हमारे जैसा अगल बगल में कोई नहीं है। आज रूप देख लो। तो जिसने जिसने अपने सुंदर तन पर अभिमान किया है, आने वाले समय में उसे बंदर बनना पड़ा है। इसलिए तन देखकर नहीं, रूप देखकर नहीं, गुण देखकर ब्याह करना चाहिए महाराज। गुण आज अच्छा है तो कल भी अच्छा ही रहेगा। गुण बदलने वाला नहीं है, स्वभाव बदलने वाला नहीं है, लेकिन रूप हमेशा बदलता जाएगा। अच्छा दूसरी बात, ब्याह करने के लिए जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी वाला ही मिले तो ही हम अपनी बिटिया का ब्याह दे। आजकल ये भी समस्या हो गई है, बच्चे बेचारे जो हैं 40-40 साल के पड़े हैं, विवाह ही नहीं हो रहा है। अब हर माँ बाप का यही ख्वाब है कि अगर सरकारी नौकरी वाला मिल जाए तो बहुत अच्छा। अब मैं उन सभी माता पिता से पूछना चाहता हूँ, आपको केवल बेटी ही नहीं, भगवान ने 1-2 बेटा भी दिया होगा। अगर आपका बेटा सरकारी नौकरी नहीं पाया तो फिर आपके बेटे का ब्याह कौन करने आएगा? आपका भी तो बेटा ब्याह के लिए बचा है, अगर उसे सरकारी नौकरी नहीं मिली तो फिर ब्याह किधर होगा? तो महाराज जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी वाला ही हमें मिले तो ब्याह करे। घर बर अच्छा हो, अपनी बिटिया का ब्याह कर देना चाहिए। एक बात मैं आपको और बता दूं, जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी मिलने के बाद हमारी बिटिया सुख से ही रहे। ब्याह तो राजा जनक जी ने भी अपनी बिटिया का बड़े घराने में किया था। ब्याह राजा जनक ने भी अपनी बिटिया सीता जी का ब्याह बहुत बड़े घराने में किया था। ससुर राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, पति तीनों लोगों के मालिक। लेकिन सही सही बताओ, क्या सीता जी को सुख मिला? ब्याह होते ही 14 वर्षों का वनवास, वनवास में भी रावण आया, हरण करके लेकर गया। बाद में जब राम जी को मिली भी तो उसके बाद भी जब गर्भवती थी तो घर से निकाल दी गई। हाँ या ना? तो जरूरी नहीं है कि बड़े घर में ब्याह होने के बाद भी जीवन में सुख मिले। सुख हमारे कर्मों के ऊपर है मैया। कर्म अच्छा है तो हमें झोपड़ी में भी आनंद है। अगर मन में संतोष है, मन में समाधान है, मन में संतोष है तो झोपड़ी में भी आनंद है। और अगर मन में संतोष नहीं है तो महलों में भी महाराज दुख ही दुख है, सुख मिलने वाला नहीं है। समाधान और संतोष, यह दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। नारद जी ने खूब समझाया, लेकिन मैनावती ने कहा नहीं नहीं महाराज, हमारी फूल जैसी बिटिया, हमारे बिटिया का भाग्य बदलवाइए। तो नारद जी ने कहा ठीक है, आपकी बेटी तपस्या करने जाएंगे। और नारद जी ने कहा देवी जी आप तपस्या करने जाओ तो शंकर जी की आराधना करो, गुरु मंत्र लिए हो कि नहीं? पार्वती मैया ने कहा नहीं, आप ही बन जाओ हमारे गुरु। तो नारद जी ने माता पार्वती जी के कान में मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर का मूल मंत्र यही है, ओम नमः शिवाय, यही मूल मंत्र है। और यही मूल मंत्र देवर्षि नारद ने माता पार्वती जी को दिया और पार्वती जी के गुरु जी बन गए देवर्षि नारद जी। और माता पार्वती जी मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई और चल पड़ी जंगल की ओर।
चल पड़ी जंगल की ओर माता पार्वती जी भगवान शिव को मनाने, और यही कहती चली जा रही हैं, भजनों की गलियों में कहीं तू मुझे मिल जाए, भजनों की गलियों में कहीं तू मुझे मिल जाए, मैं तुझसे लिपट जाऊं, तू मुझसे लिपट जाए, तुमसे मिल कर भगवन मैं ऐसा रम जाऊं, तुमसे मिलकर भगवन मैं ऐसी रम जाऊं, तू मुझ में समा जाए, मैं तुझ में समा जाऊं, भजनों की गलियों में। यादों में तेरे शावरे दिल मेरा धड़कता है, श्वासों के सरगमों पे तेरा नाम मचलता है, धड़कता है, श्वासों के सरगमों पे तेरा नाम मचलता है, श्वासों का क्या कहना, कब श्वास सिमट जाए, श्वासों का क्या कहना, कब श्वास सिमट जाए, मैं तुझ में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाए, भजनों की गलियों में। जीती हूँ तेरे आस में, मुझे तेरा भरोसा है, आकर प्रभु दुख रे मिटा, एक तेरा सहारा है, तेरा सहारा है, आकर प्रभु दुख दे मिटा, एक तेरा सहारा है, तेरी कृपा की नदियों में बस किनारा ही मिल जाए, तेरी कृपा की नदियों में बस किनारा ही मिल जाए, मैं तुझसे लिपट जाऊं, तू मुझसे लिपट जाए, भजनों की गलियों में, भजनों की गलियों में कहीं तू मुझे मिल जाए, तुझ में समा जाऊं,
तू मुझ में समा जाए, मैं तुझ में समा जाऊं, तू मुझ में समा जाए, मैं तुझसे लिपट जाऊं, तू मुझसे लिपट जाए।